नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। जी हां, करंट अफेयर्स, जिसके बारे में मैंने लगातार पिछले कुछ समय में चर्चा की है भैया आपसे कि आने वाले समय में पशु परिचर हुआ या फिर अन्य भर्तियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी के बारे में हम चैनल पर भी अपलोड किया करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी सामने जो एग्जाम दिख रहा है आने वाले 20 दिन में वह होने वाला है पशु परिचर का एक बड़ा एग्जाम राजस्थान में। यहाँ पर 17 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं और इसके सिलेबस में दिया हुआ है एक पार्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाने वाला है। ऐसी संख्या जो कि आपका अंतर डाल सकती है सरकारी नौकरी में, बिल्कुल करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो पिछला एक साल तक का करंट आपको पढ़ना होता है। मैं बताने वाला हूं एक साल का जो भी करंट अफेयर्स है जिसमें एग्जाम्स आपके बार बार रिपीट हुए हैं भाई, क्वेश्चंस जो भी आए हैं करंट अफेयर्स के और जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अब तक, आज की डेट तक जो भी महत्वपूर्ण रहने वाला है उन सभी क्वेश्चनों को यहां पर पार्ट वाइज आपको यहां पर वीडियो देखने को मिलेंगे। कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री में अवेलेबल होने वाला है। लेकिन बात करें टेस्ट सीरीज की, बात करें तो यहां पर मॉडल पेपर्स जो बने हुए हैं भैया अपने कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर मात्र 49 में आपको अवेलेबल है। उसको आप देख लेंगे, वहां से काफी विद्यार्थियों ने परचेज किया, आप भी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। 10 मॉडल पेपर सिलेबस के आधार पर बनाए हुए हैं। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को जांचिए, आकलन करिए कहां आपकी गलतियां हो रही हैं। जो अभी आने वाले जो 15 दिन बचे हुए हैं उसमें आप उनको बेहतर कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। मॉडल पेपर प्रतिदिन एक एक अपलोड हो रहा है, डाउनलोड कर लीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप, जिसने भी डाउनलोड नहीं किया है। चलते हैं सीधे अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। आने वाले समय में डेली आपको एक वीडियो लगातार अपलोड शाम को यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और पॉसिबल रहेगा तो अन्य सब्जेक्ट का भी मैं प्रयास करूंगा कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की एक सीरीज आपको यहां पर देखने को मिले। लेकिन मेरी तो क्लासेस आपको रेगुलरली पशु परिचर के एग्जाम डेट तक आपको देखने को मिलेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, बात करते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी की तरफ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, बात करें भैया पहला जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने स्वच्छता सेवा, ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता ही सेवा, एक पखवाड़ा यहां पर आयोजित हुआ, सप्ताह आयोजित हुआ यहां पर कि भाई अभियान का शुभारंभ कब किया गया। तो ध्यान रखिए भैया पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा यहां पर कौन सा रहने वाला है, 17 सितंबर। अब 17 सितंबर 2024, अब 17 सितंबर से एक चीज याद आपको आना चाहिए भैया, 17 सितंबर को क्या है, किस दिन, इस दिन ही क्यों चालू किया, तो अपने जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं भैया नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्म दिवस होता है, ध्यान रखें इस दिन। इस वजह से इस दिन शुरुआत इसकी की गई। ठीक है, उन्होंने ही चलाया, तब ये स्वच्छता सेवा वाला जो कार्यक्रम भी उन्होंने पहले चलाया गया और ठीक उसी के तहत यहां पर राजस्थान में भी एक स्वच्छता सेवा, इसके तहत 17 सितंबर 2024 को इस स्वच्छता ही सेवा 2024 का कार्यक्रम यहां पर शुरू किया गया राजस्थान में। किसके द्वारा शुरू किया गया, भजनलाल शर्मा जी हैं, मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर हुआ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने, अब देखो यह जो क्वेश्चन आया है वो कहां से आया इसके बारे में बता दूं। अगर आप डेली एजुकेशनल अपडेट्स कोटपुतली एजुकेशन की देखते हैं जो कि इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी जगह अपलोड होती हैं, यूट्यूब कम्युनिटी में भी अपलोड होती हैं, अगर डेली आप न्यूज़पेपर वहां से देख रहे हैं वहीं से क्वेश्चन है। इसकी अलग से पोस्ट मैंने अपलोड की थी भैया इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, वहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी एंड मृत्यु ग्रेच्युटी ये जो बढ़ा दी गई थी 20 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई, तो इसका आंसर जो रहने वाला है भैया आपका यहां पर, इसका आंसर क्या रहेगा, 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, ये आंसर है भैया बी, इसका आंसर रहने वाला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर, चिकित्सा मंत्री है भैया, ध्यान रखें, राजस्थान के, ने प्रदेश में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत कब की। भाई ऑप्शन है भैया 1 सितंबर, 5 सितंबर, 26 सितंबर और 15 सितंबर। इसका आंसर रहने वाला है भैया 26 सितंबर। टिक कर लीजिए भैया, ऐसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा ना। ठीक है, बात करते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यटन दिवस, चौथा क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस गांव किस सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यह है पशु परिचर एग्जाम को लेकर। आने वाले समय में राजस्थान के जो एग्जाम है महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसकी तरफ से बन रहा है। यहां पर देखो भैया देवमाली गांव है ब्यावर, और ब्यावर कहां है भैया, अजमेर। ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार मिला, इस गांव को, देवमाली गांव है भैया ब्यावर में है और ब्यावर कहां है, अजमेर में। ठीक है, ये बात होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के तहत
शिक्षा विभाग द्वारा कितने भामाशाहों को उपाधि प्रदान की गई? अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखा है भैया, जो मैंने अपलोड किए उसमें आएगा आंसर 157 यहां पर भामाशाहों को उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान के लिए 1 सितंबर 2024 से कितने रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है? देखो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट कि यहां पे पूछा गया प्रथम संतान के लिए, ठीक है, और ये 1 सितंबर 2024 से शुरू हुआ, ध्यान रखिए कब से दिया गया, तो इसका आंसर रहने वाला 10,000 रुपए। वैसे मिलते हैं भैया क्या नाम है 6,000 रुपए के आसपास, लेकिन प्रथम संतान को 10,000 रुपए मिलेंगे और इसमें पहली जो किस्त आएगी वो 4,000 रुपए की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया एक इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहां पर बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप, 77वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की युग चेलानी ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान रखिए 7वां क्वेश्चन रहने वाला है भैया कि राजस्थान में 77वीं जो स्विमिंग चैंपियनशिप में प्रदेश की युग चेलानी ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? तो यहां पर स्वर्ण पदक जीता है भैया। 7वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे राजस्व मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हाल ही में जो भी नियुक्तियां होती हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये 8वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है डी, कि यहां पर जो नियुक्ति हुई है किसमें हुई है? राजस्व मंडल। आने वाले समय में पटवारी वाले तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे भैया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य के कुम्हार दस्तकारों हेतु माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है भैया? क्या पूछा गया? माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यह कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो 9वां जो क्वेश्चन रहने वाला है यह किससे रिलेटेड है भैया? एक सेंटर स्थापित किया गया है जो कि आपके कहां पर स्थापित किया गया है? जयपुर में। पिछले कुछ समय में जो भी चीजें हुई है, मैं बात करूं एक साल में, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो यही है कि जयपुर में ही स्थापित कर दिया जाए। ऐसा सारा प्रोसेस हुआ, कोई भी सबमिट हुई हो, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग वगैरह भी हुई तो भैया जयपुर में ही हुई है। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयपुर रेंज पुलिस के द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? 3 दिवसीय अभियान चलाया गया था भैया और इसका नाम दिया गया यहां पर ऑपरेशन वज्र प्रहार। देखो भैया ये सब चीजें क्वेश्चन कहां से निकलते हैं? अब आप एक समय से यह करते आए हो कि भैया लगातार जो पिछले पूरे साल का 1 साल का करंट जो आप एक बार में ही आपको पॉसिबल हो पाए, यह इतना अत्यधिक तरीके से पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपके पास अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी समय निकालना होता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तो रहने वाले हैं, मैं तुम्हें बताने वाला हूं। लेकिन आप आने वाले समय में इन चीजों को, जो गलतियां पिछले समय में रही उनसे बचाने के लिए क्या करना है? डेली एजुकेशनल अपडेट्स जो अपनी होती हैं, जो न्यूज के माध्यम से अपने अपलोड होती है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब कम्युनिटी में, उसको देखा करें। वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही आपके जितने भी न्यूज़पेपर में जो भी आती है, और न्यूज़पेपर से तो करंट बनता है सारी चीजें भाई, कहां पे मीटिंग हो रही है, कहां कौन सी चीजें सेंटर स्थापित किया गया है, वो सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती है, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड करता आया हूं। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जाम गाइड के थ्रू देखने को मिलते हैं। ठीक वहीं से क्वेश्चन वहीं से रिपीट होने वाले हैं इन क्लासेस में, सारे बनेंगे वहीं से, और जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं बिल्कुल छपने वाले हैं, क्योंकि पिछले 1 साल का करंट यहां से पूछा जाएगा और वहीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए एग्जाम में। सीटी में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन आपने सीटी का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर जो मिले हैं आपको देखने को मिलेंगे, सीटी के एग्जाम में भी थे और यहाँ पर पशु परिचर के एग्जाम में आए हैं, आने वाले समय में आएंगे भैया, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑपरेशन वज्र प्रहार इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो देखो भैया इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, यहां पर है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल RFF का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? इसका 12वां जो है एडिशन यहां पर आया था भैया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 सितंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश में किस स्थान पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ये मैं कह सकता हूं कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। सैनिक स्कूल की बात हो रही है, पहली बात तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर कौन है? मैं बता देता हूं भैया, इसका आंसर है आपका जयपुर, और जयपुर में भी इसका आपका स्कूल की बात की जाती है तो भैया भवानी निकेतन। यहां पर अपने रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी पहुंचे थे भैया थोड़े समय पहले, आपने डेली एजुकेशन अपडेट देखी है तो वहां से आपको पता चल गया होगा। जयपुर में आए थे, सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कौन से स्कूल है? भवानी निकेतन। ठीक है, 23 सितंबर 2024 की डेट भी आपको ध्यान रखनी है, और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान समारोह के अंतर्गत किसे संस्कृत साधना शिखर सम्मान दिया गया? इसका आंसर आएगा भैया आपका यहां पर निरंजन नाथ। ठीक है, यहां पर 13वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है संस्कृत के संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय विद्वत सम्मान
समारोह के अंतर्गत संस्कृत में जो पुरस्कार दिया गया भैया, संस्कृत साधना शिखर सम्मान, ये संस्कृत में दिया जाता है, ध्यान रखें। इसका नाम है भैया श्री निरंजन नाथ जी को यह दिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में शिक्षक दिवस सम्मान समारोह का आयोजन कहां किया गया? अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है, बात करें डेली एजुकेशन अपडेट से, तो वहां पर मैंने इसके बारे में बता दिया था। इसका आंसर आएगा ए इसका आंसर होने वाला है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो अपनी है राजस्थान की, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बात करें कौन सी है? राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां है भैया? आपके अजमेर में है, ध्यान रखें। अजमेर में जो आपका सेंट्रल विश्वविद्यालय है उसमें आपका यहां पर शिक्षक दिवस सम्मान समारोह आयोजन किया गया था। ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। हाल ही में सूर्यकांता व्यास का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भैया ये राजनीति से इनका संबंध था। ठीक है, इसका आंसर आएगा बी। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान का शुभारंभ किस जिले से किया गया? बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान यहां पर चालू किया गया, इसका शुभारंभ कहां से हुआ है? शुभारंभ हुआ भी झालावाड़ से। इसका आंसर आएगा 16वें क्वेश्चन का डी आंसर इसका रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राज्य सरकार ने 3 नगर पालिकाओं को नगर परिषद बनाने की घोषणा की। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सी नगर पालिका उनमें शामिल नहीं है? तो भैया इसमें कौन सी नगर पालिका शामिल नहीं है? 3 नई नगर पालिकाओं में, तो उसमें पोखरण शामिल नहीं है, ध्यान रखें। और बनी है जो अभी ये यहां पे आई है। ठीक है, ये हो गया इससे रिलेटेड। एक सेकंड इसका देख लेते हैं भैया आंसर। हाल ही में राज्य सरकार ने 3 नगर पालिकाओं को नगर परिषद बनाने की घोषणा की, इनमें से कौन सी नगर पालिका उनमें शामिल नहीं है? तो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा इसमें, हाँ पोखरण सही है भैया। ठीक है, मुझे लगा पुष्कर कहीं ऐड होगा। बात करें यहां पर 12वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के दौरान किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भैया इसमें ए और बी दोनों आंसर आएगा। ठीक है, ए व बी, तो ये आंसर है इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, बात हो गई अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इसका आंसर रहने वाला है। चलो भैया बात करते हैं यहां पर रेल सुरक्षा कवच प्रणाली कवच 4.0 का ट्रायल कहां पर हुआ? यहां पे क्वेश्चन है रेल सुरक्षा कवच प्रणाली का कवच 4.0 का ट्रायल कहां पर हुआ? पहले तो समझो कि भाई यह जो कवच है इसका क्यों किया गया। भाई ट्रेन का पता चल जाएगा, पिछले कुछ समय में काफी ट्रेन यहां पर एक्सीडेंट देखने को मिले हैं, उन सभी के लिए एक परीक्षण किया गया, जो कि भैया यहां पर रेल सुरक्षा कवच प्रणाली जिसका नाम दिया गया उसका ट्रायल कहां पे हुआ है? तो यहां पर होगा भैया सवाई माधोपुर से कोटा। आंसर आएगा 19वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपेंगे भैया, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, बात करें 20वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जयपुर के किस ऐप का शुभारंभ किया जिसके तहत नगर निगम संबंधित समस्याओं के निस्तारण के लिए जयपुर ऐप का प्रयोग कर सकेंगे? तो भैया यहां पर जयपुर 311 ऐप है भैया। ठीक है, आंसर आएगा जयपुर 311 ऐप होने वाला है, आंसर है ए। बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय युवा संसद कार्यक्रम 2024 का आयोजन कब किया गया? ठीक है भाई, 21वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है। इसमें पूछा गया है भारतीय युवा संसद कार्यक्रम 2024 का आयोजन कब किया गया? तो यहां पर आंसर जो रहने वाला है भैया आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 5 सितंबर को। ठीक है, इसका आंसर रहेगा 5 सितंबर को यहां पर इसका किया गया है भैया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर कितना कर दिया भैया? आपको पता है पहले 30% था, अब बढ़ाकर इसको 33 कर दिया है। ठीक है, ये अब इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, यहां पर पूछा गया पुलिस बल है ना, रीट वाला नहीं पूछा गया भाई, लेवल वाला क्या आप सोचो 30 से 50 कर दिया, नहीं यहाँ पे आया है कितना, पुलिस बल में पूछा गया महिलाओं का 30% पहले था, अब 33% इसको कर दिया गया है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो गया भैया 33%, सी आंसर रहने वाला है। ठीक है, चल तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया इसका नियुक्त किया गया है ओम बिरला जी को। ठीक है भैया, सांसद है ओम बिरला जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है भैया, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में विकास का कार्य करवाए जाएंगे? तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 6019 होने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान की बात पूछ रही है, राजस्थान का करंट आपको पढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो 6019 गांव ऐसे होने वाले हैं भैया, जिसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई योजना है जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उसके तहत यहां पर 6019 गांवों को इसमें विकास कार्य करवाया जाएगा। बात करें हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित किया गया, इस योजना का नाम क्या है भैया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। काफी मोस्ट क्वेश्चंस मैं कह सकता हूं भैया यहाँ पर पिछले कुछ समय में देखने को मिला है और ये अच्छा सवाल है,
इंपोर्टेंट भी है भैया, पढ़ के जाना है भैया, मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट, यहां पर पूछा जाएगा आपसे। हाल ही में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तित किया गया, इस योजना का नाम क्या है? तो भैया पन्नाधाय बाल गोपाल योजना इसका रहने वाला है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, सबसे पहले बात, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री कौन है भैया? 2 हैं, तो इसमें एक नाम क्या है? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, और दूसरे कौन है भैया? कमेंट कर देना भैया, ठीक है। ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भैया यहां पर सेवा ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, ये रहने वाला इससे रिलेटेड सेवा, और इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग है, तो इसमें सड़क जो रहने वाली है, सड़क का है पुनः एक तरीके से कहूं भैया, सड़क को बेहतर बनाने का काम इसके तहत आपका रहने वाला है, सेवा ऐप इसमें लॉन्च किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य सरकार द्वारा निश्चय मित्र बनाए टीबी हराएं अभियान का संचालन कब किया गया? इसका आंसर आएगा 9 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक, आंसर है ए, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 5 नगर निगमों को बेहतर कार्य हेतु सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रदेश के 5 नगर निगमों को बेहतरीन कार्य हेतु सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिए, इसमें जोधपुर उत्तर सम्मिलित नहीं है भैया, जयपुर तो दोनों है, ठीक है, ये शामिल है भैया, इसमें एक अजमेर भी आ जाएगा, एक कोटा भी आएगा, तो ये 5 जो है 5 मैंने आपको बता दिया है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और अजमेर भी शामिल है, और कोटा भी शामिल है। बात करें यहां पर कौन शामिल नहीं है? जोधपुर उत्तर शामिल नहीं है, इसका यही आंसर रहने वाला है, आंसर आएगा सी, ठीक है भाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर ने स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर आएगा संजू उपाध्याय भैया, बी आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है भैया, किसने ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रदेश के किस बॉडी बिल्डर ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहां पर आएगा संजू उपाध्याय। और बात करें मनीषा चाहर जो रहने वाली है, ये आर्म, ध्यान रखें, आर्म बिल्डिंग में यहां पे आपने, इन्होंने आर्म चांसलर में यहां पे जीता इन्होंने, ठीक है, मनीषा चाहर ने जीता है भैया, वो अलग से क्वेश्चन है, और संजू उपाध्याय ने जीता है जो बॉडी बिल्डर में जीता है, संजू उपाध्याय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के कौन से संस्करण का आयोजन यहां पर 2024 में किया गया? 30वां क्वेश्चन रहने वाला है भैया, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना इसकी बन रही है। और बात करें चौथा है भैया यहां पर, जिसका आयोजन चौथे संस्करण का यहां पर किया गया है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। जो भी आपको लगे कि भी क्या चीजें आपको बेहतर और करनी है इस क्लासेस में आने वाले समय में, और किस क्लासेस की आप देख रहे हैं कि कौन सी क्लासेस शुरू की जानी चाहिए, वो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ये पहली क्लास है, आने वाले समय में यह क्लास तो लगातार होने वाली है। और बात करें बाकी जो क्लासेज हैं उसके बारे में भी आप बताएंगे, लाइव करना है क्या उसके बारे में भी बताएं, या फिर ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दिए जाए दो, उसके बारे में भी आपको बताना है भैया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईफा अवार्ड समारोह 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? ये बहुत अच्छी बात है भैया कि आपका जो यहां पर आईफा अवार्ड समारोह है 2025 वाला, यह आपके जयपुर में होने वाला है भैया। बिल्कुल आपको बड़े बड़े सितारे आपको जयपुर में देखने को मिलेंगे। ये जयपुर में होगा भैया आपका, ठीक है, सभी लोग आएंगे इसमें, ठीक है, अपन भी चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन कब किया गया? भैया 32वां क्वेश्चन जो रहने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा भैया? यहां पर आएगा 1 से 30 सितंबर, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आंसर आएगा 1 से 30 सितंबर, इसका आंसर रहने वाला है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये सितंबर महीने के मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड है, ध्यान रखें। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इसका आंसर क्या आएगा भैया? चूरू। अगर आपने, मैं फिर से कह रहा हूं भैया, डेली एजुकेशनल अपडेट्स देखी हैं तो आपको लगातार आपके क्वेश्चन वहां से देखने को मिल रहे हैं इस पीडीएफ में। मैं इसलिए कहता हूं भैया अखबार पढ़ा करें, मंगवाते नहीं है घर पे कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कैसे भी करके आप अखबार पढ़ा करें। 5 मिनट का समय अखबार के लिए भी दिया करें। आपका करंट अफेयर्स तो अखबार से कवर हो जाता है सारा, इसलिए अखबार को भी थोड़ा सा सीरियस लिया करें। काफी लोग हैं आज के समय में अखबार नहीं पढ़ते। इस देख लो, सोच लो कि भैया 5 मिनट कम रील देख ली थी हमने दिन में, जो देखते हैं भैया उनके लिए कि भाई आपको अखबार पढ़ना जरूरी है अगर आप करंट से रिलेटेड चीजें जीवन में चाहते हैं तो, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी भी आती हैं। ऐसा नहीं कि भी कहीं ना आपको समझ में नहीं आता हो अखबार, या फिर आपका मन नहीं करता अखबार पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ाई से रिलेटेड चीजें या कुछ क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, वो सारी चीजें अखबार में दी हुई होती हैं। 33वें क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है भैया, यहाँ पर बी आंसर आएगा और इसका आंसर है चूरू, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित प्रदेश के प्रणय कट्टा और पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से भैया, आंसर आएगा सी,
ठीक है। 35वें क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रदेश के किस व्यक्ति को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? प्रदेश के किस व्यक्ति को एशिया पैसिफिक एंटरप्राइज अवार्ड है ये दिया जाता है भैया, और किसको दिया गया भैया? ये आएगा गौरव रुंगटा को दिया गया भैया। आंसर आएगा सी इसका, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2024 के तहत राजस्थान सरकार के सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय गवर्नेंस श्रेणी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो भैया यहां पर स्वर्ण पदक दिया गया है। किसमें? ई गवर्नेंस श्रेणी में। ये पूछा जाएगा कि कौन सी श्रेणी में, सीधा सा लाइन आपको इतने जो दिया हुआ है क्वेश्चन। स्वर्ण तो ये तो सबको पता है भाई, स्वर्ण आजकल ज्यादा मिल रहे हैं तो भैया स्वर्ण दिया गया, लेकिन बात करें कौन सी श्रेणी में दिया गया है, यहां से भी क्वेश्चन एक बन सकता है, तो ध्यान रखिए श्रेणी भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। यहां पर अगला क्वेश्चन है, हाँ, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 के प्रदेश के किस नर्सिंग कर्मी को दिया? अब देखो राजस्थान में किसी को पुरस्कार मिले और उसका क्वेश्चन ना बने भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात तो ये कि नर्सिंग के फील्ड में दिया गया है भैया, या दिया जाता है नर्सिंग के फील्ड में। और किसको मिला है भैया? यहां पर राधेलाल शर्मा जी को यह पुरस्कार मिला है भैया, इनको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के अंतर्गत जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को देने की घोषणा की गई है? भैया सीकर का स्कूल है, कहां सी है? केएनओडी जयपुर का हो गया, महारानी गायत्री जयपुर का है भैया, राजकीय उच्च प्राथमिक सर्वोदय कन्या विद्यालय, हाँ बिल्कुल यही आंसर रहने वाला है। ये सीकर का स्कूल है भैया, राजकीय उच्च प्राथमिक सर्वोदय कन्या विद्यालय सीकर, ठीक है। ये आंसर रहेगा इसका सी। क्या दिया गया भैया इस स्कूल को? जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को? तो पहला जो पुरस्कार है, ध्यान रखें, जल प्रबंधन में भैया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इस स्कूल को दिया गया है, सबसे बेस्ट स्कूल इसको घोषित किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य को किस नेशनल पार्क से जोड़ने हेतु कॉरिडोर में चीता सफारी हेतु एमओयू किया गया है? भैया एक एमओयू यहां पर दो स्टेट के बीच में हुआ है। बात करें उसमें भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, इसको दूसरे किस से नेशनल पार्क से जोड़ने की बात यहां पर की गई है। इसमें कॉरिडोर में चीता सफारी हेतु, किस कारण से? कॉरिडोर में चीता सफारी हेतु। तो ध्यान रखिए कूनो नेशनल पार्क है भैया, और ये एमपी का है, ठीक है। क्वेश्चन होने वाला है, इसका आंसर रहेगा कूनो नेशनल पार्क। इसको जोड़ा गया किसके साथ में? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य के साथ में इसका एमओयू हुआ है। किससे रिलेटेड एमओयू हुआ है? ये कॉरिडोर में चीता सफारी हेतु यहां पर एक कॉरिडोर, बात करें यहां पर एक एमओयू किया गया, एक यहां पर साइन लेटर हुआ है, ध्यान रखिए, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के कौन से संस्करण का आयोजन 2024 में किया गया? दोबारा आ गया भाई क्वेश्चन, ये चौथा आंसर आएगा, ठीक है। इसका यहां पर आंसर है बी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भजनलाल शर्मा कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं भैया? ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पे रहने वाला है। भजनलाल शर्मा जो बने हैं भैया राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भैया, तो 41वें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो भैया आप बता दीजिए कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं भैया, यहां पर 14वें क्रम के 14वें नंबर के हैं भैया, ध्यान रखें, ठीक है। बात करें कौन सी विधानसभा के, तो उसका आंसर आएगा 16वीं। लेकिन बात करें क्रम पूछा जाए तो 14वें क्रम के, ध्यान रखें 14 क्रम जो रहने वाला है उससे रिलेटेड है। बात करें 16वीं विधानसभा हेतु प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? अब देखो भाई प्रोटेम स्पीकर की बात आती है तो यहां पर क्वेश्चन में जो सारी चीजें हैं अलग अलग है। टीकाराम जूली क्या है भैया? ये विपक्ष के नेता है भैया, ध्यान रखें, ठीक है। बात करें वासुदेव देवनानी क्या है? कालीचरण सर्राफ क्या है भैया? इससे रिलेटेड है। बात करते हैं 42वां क्वेश्चन, 16वीं विधानसभा, वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है 16वीं चल रही है पहली बात तो, और प्रोटेम स्पीकर किसको दिया गया है? कालीचरण सर्राफ जी को, ठीक है। इसका तो आंसर क्या रहेगा? बी इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। बात करें वासुदेव देवनाना जी भैया, देवनानी जी क्या है भैया? ये आपके अध्यक्ष हैं भैया विधानसभा के, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष। टीकाराम जूली ये विपक्ष के नेता है, ध्यान रखें, और प्रतिपक्ष के नेता आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं भैया यहां पर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? आदिवासी पार्टी जिसका नाम है बाप, ध्यान रखें, उसने क्या लिया है भैया? 3 सीटें आपकी जीती है, ठीक है, 3 सीटें। आंसर क्या है भैया? इसका 3 रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान किस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए थे? हाँ भैया ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों स्थगित हुआ था? क्योंकि यहां पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी डेथ हो गई थी। नाम भी पूछा जा सकता है भैया, गुरमीत कुन्नर जी नाम है, ध्यान रखें, नाम याद रखना। और श्री कर्णपुर, अब श्री कर्णपुर कहां है भैया? ये श्री गंगानगर में है, ध्यान रखें,
ठीक है, गंगानगर में आपका रहने वाला श्री करणपुर। यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह जी, उनकी डेथ हो गई थी। बात करें उसके बाद में जब चुनाव हुआ यहां पर, तो वहां पे सीट वापस से कांग्रेस के हाथ में आई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी की डेथ हुई थी और जब चुनाव हुआ था वहां पे कांग्रेस को ही सीट वहां पर देखने को मिली थी। तो ध्यान रहे राजस्थान विधानसभा के चुनाव के दौरान और किस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिए गए, तो श्री करणपुर है भैया, ये ध्यान रखना। और बात करें राजस्थान में 199 वाला जो आंकड़ा है, ये हमेशा बरकरार रहा है। ये कभी भी 200 यहां पर एमएलए एक साथ विधानसभा में नहीं पहुंचे, बैठ नहीं पाए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां पर अनहोनी होती रहती है। ये सवाल आ गया भाई अपना, ठीक है भाई, अपने कोटपुतली का सवाल है ये। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतांतर से जीत किस निर्वाचन क्षेत्र से दर्ज की गई है? सबसे कम वोटों से जीत कहां पे दर्ज हुई है राजस्थान में भैया? तो ये हमारे कोटपुतली से है भैया, ये ध्यान रखें। और एमएलए कौन है भैया? वर्तमान में हंसराज पटेल जी हैं। वोटों की बात करें तो 321 वोट से, ठीक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में न्यूनतम मतांतर से जीत किस निर्वाचन क्षेत्र से दर्ज की गई है? कोटपुतली से हुआ है। और विपक्ष में जो हारे हैं भैया दूसरे नंबर पर जो है राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, ठीक है। तो हंसराज पटेल जी ये बीजेपी से थे भैया, ध्यान रखें ये चीजें भी ध्यान रखें। 321 वोटों से जीते हैं। और कोटपुतली विधानसभा किस निर्वाचन क्षेत्र से? कोटपुतली से इन्होंने जीत दर्ज की है। न्यूनतम की बात यहां पर हो रही है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो भैया ये 20 है, ठीक है। आंसर इसका सी आंसर आएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक कौन है भैया? सबसे वरिष्ठ की बात करें तो कालीचरण सर्राफ जी हैं, जिनकी सबसे ज्यादा उम्र है, ध्यान रखें। 16वीं विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक है कालीचरण सर्राफ। और वरिष्ठ की बात करते हैं तो लगभग शायद 8वीं बार, जितना मुझे लगता है भैया 8वीं बार ये विधानसभा पहुंचे हैं, ठीक है भैया। और कालीचरण जी कहां से हैं भैया? ये मालवीय नगर इनका निर्वाचन क्षेत्र रहता है, ठीक है। यह चीज भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल मतदान प्रतिशत कितने रहा? तो 75.45% रहा, ठीक है। ये जयपुर शहर की बात करें और 71 जो रहा, ध्यान रखिए, वो ग्रामीण का था, ठीक है। और 75.45 आएगा वैसे आंसर इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे ज्यादा में सबसे कम मतदान प्रतिशत किस निर्वाचन क्षेत्र में हो? सबसे ज्यादा वोट कहां पड़े भैया? इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आएगा पोखरण। और सबसे कम कहां पे आया? पाली, ठीक है। तो आंसर आएगा ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है भैया यहाँ पर 23 दिसंबर 2023 को राजीविका के तत्वाधान में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आंसर रहने वाला है जैसलमेर। जैसलमेर में एक हो भैया आयोजन कार्यक्रम इसका हुआ है, तो ये इसका आंसर आएगा बी। तो ध्यान रहे ये महत्वपूर्ण 50% थे भैया जो आपको यहां पर मैंने समझाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। और इसी प्रकार से आप आने वाले समय में भैया लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, चैनल पर अपलोड होने वाली है प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जो आने वाले समय में जो भी एग्जाम से इसमें करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उससे रिलेटेड रहने वाला है। बात करें अभी आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं और आपने टेस्ट सीरीज अगर अभी तक नहीं ली है तो भैया कोटपुतली एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे और कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से रेडी किए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बार बार रिपीट होते हैं भैया। और पशु परिचर के सिलेबस के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहां पर किया गया है, जिसमें मात्र 49 रुपए में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बात करें 49 रुपए को जब तोड़ते हैं भैया 10 में, तो आपका 5 रुपए भी नहीं बनते हैं भैया, यानी पार्ले से भी कम में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो रही है, एक मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, टारगेट सरकारी नौकरी, डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। पशु परिचर के विद्यार्थी अपने टेस्ट सीरीज को अंजाम दीजिए भैया, अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से। प्रतिदिन एक एक मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है, डाउनलोड कर लीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। और आने वाले समय में लगातार क्लासेस यहाँ पर चैनल पर देखने को मिलेंगी। और जो भी चीजें आपको लगी इस क्लास में, पहली क्लास है, काफी बेहतर आने वाले समय में होने वाली हैं। और भी अन्य क्लासेज रहेंगी जो आपको सूचना दे दी जाएगी, और क्या चीजें आपको पसंद आई, क्या चीजें नहीं पसंद आई, उसके बारे में भी आप यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।